दोस्तों ये वीडियो फसलों में रस चूसक कीटों को कंट्रोल और मॉनिटर करने की एक ऐसी तकनीक के ऊपर होने वाला है जो नए जमाने की तो है, लेकिन पर्यावरण को, हमें या फिर किसी और प्राणी को कोई भी नुकसान नहीं करती है। दोस्तों इन्हें हम स्टिकी ट्रैप्स के नाम से जानते हैं और इस वीडियो में हम स्टिकी ट्रैप्स का खेती में कैसे प्रयोग करना है इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही इसको लेकर कुछ भ्रम भी है किसानों में, उन्हें भी दूर करेंगे। खेती में स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे हमें अलग अलग कलर्स पसंद होते हैं, उसी प्रकार से कीटकों को भी अलग अलग कलर्स पसंद होते हैं और इसी चीज का फायदा ये स्टिकी ट्रैप्स उठाते हैं। ये अलग अलग कलर्स की शीट्स होती हैं जिन पर चिपचिपा गम लगाया जाता है। कीटक अलग अलग कलर्स पर अट्रैक्ट होते हैं, इन शीट्स पर आकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन गम के कारण ये उठ नहीं पाते हैं और इनका साइकिल यहीं पर ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से ये कीटकों को कंट्रोल करता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल करके हम कीटकों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि कुछ संख्या कम कर सकते हैं। मुख्य काम स्टिकी ट्रैप्स का होता है मॉनिटरिंग का। जब हम इसे फील्ड पर लगाते हैं तो इस पर किस प्रकार का कीट आया है और कितनी संख्या में वो आया है, इसको देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि किस प्रकार का स्प्रे हमें करना है और हम तुरंत स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। दोस्तों स्टिकी ट्रैप्स मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। येलो कलर के ऊपर एफिड्स, जेसिड्स और व्हाइट फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं और ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप्स के ऊपर थ्रिप्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ फील्ड्स पर व्हाइट स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, उन पर बिटल्स और प्लांट बग्स अट्रैक्ट होते हैं। इन्हें कब और कैसे लगाना चाहिए? दोस्तों किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था से ही कीटों का अटैक शुरू हो जाता है तो आप फसल की 15 दिन की अवस्था के आसपास इन्हें लगा सकते हैं और इन्हें लगाना बहुत आसान है। आप किसी भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और तार की सहायता से आप इस प्रकार से बांस पर इन्हें लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसकी अधिकतम हाइट फसल से 1 फीट ऊपर तक होना चाहिए, क्योंकि ये कीटक बहुत ज्यादा हाइट पर फ्लाई नहीं करते हैं। इन्हें एक बार जब फील्ड पर लगा दिया जाता है तो 1.5 से 2 महीने तक ये इफेक्टिवली काम करते हैं। उसके बाद अगर फसल अवधि ज्यादा है तो आप दोबारा लगा सकते हैं। कीटों की इफेक्टिव कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए 1 एकड़ में 40 से 50 स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए। येलो और ब्लू ट्रैप्स में 4:1 का रेशो रखना चाहिए और 5 स्टिकी ट्रैप्स व्हाइट कलर के आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। किसानों में यह भ्रम फैला हुआ है कि अनाज वाली फसलों की खेती हम कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टिकी ट्रैप्स का क्या इस्तेमाल? दोस्तों इन्हें सभी फसलों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ये जरूर है कि सब्जी वर्गीय फसलों में इनकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इन फसलों में रस चूसक कीटों का अटैक ज्यादा होता है। दूसरा भ्रम किसानों में यह है कि स्टिकी ट्रैप्स कीटों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुख्य रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए बनाए गए हैं। हाँ ये जरूर है कि इससे कीटों पर नियंत्रण मिलता है। तो इस प्रकार से 1 एकड़ में मात्र 500 से 600 रुपए खर्च करके आप अपनी फसल को बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।